को लेकर जिसकी भव्य तैयारी की जा रही है और इस बार आस्था के इस महासंगम की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ जैसी सुरक्षा तैयार की गई है। 70,000 से ज्यादा जवान लगाए गए हैं। 29,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और 395 ड्रोन पल पल की निगरानी में जुटे रहेंगे। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, सेवा भी जारी रहेगी। 1,222 पुलिस सहायता केंद्र हैं, 1,845 जल सेवा केंद्र और 829 मेडिकल कैंप बनाए गए हैं। कांवड़ियों के हर कदम पर प्रशासन मौजूद है और सबसे अहम बात यह है कि महिला कांवड़ियों की सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। कहीं भी किसी भी तरह की अभद्रता पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो महाकुंभ की तर्ज पर ये पूरी तैयारी चल रही है कांवड़ियों के लिए और देखिए प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। कल यानी 11 जुलाई से पवित्र माह सावन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में शिवभक्त जो है कांवड़ लेकर पहुंचते हैं। कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो, इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश भी दिए और पूरी तैयारी की जा रही है। कुछ दिन पहले देखिए बड़ी बैठक भी की गई थी। 70,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे और 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 395 ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। 1,222 पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है। किसी को कोई भी परेशानी हो, इसमें आकर अपनी शिकायत कर सकता है। जोनल कंट्रोल रूम भी बनेंगे। डेडिकेटेड महिला हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं और लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आपका रुख करेंगे। मेरठ में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? कल से पवित्र माह की शुरुआत हो रही है। देखिए, कल 11 जुलाई का दिन है और कल से सावन महीने का पहला दिन है और इसी दिन जो आधिकारिक घोषणा है कांवड़ यात्रा की शुरुआत की वो हो जाएगी और इसके साथ ही बड़ी तादाद में अलग अलग राज्यों से आने वाले जो कांवड़िए हैं जो गंगा जल लेकर जाते हुए दिखेंगे। अभी भी वो सिलसिला चल रहा है लेकिन अभी संख्या बहुत कम है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर एक पूरा कांवड़ियों का सैलाब दिखाई देगा। ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांवड़ियों की संख्या इस बार करीब 5 करोड़ के आसपास होगी और उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा जो बेड़ा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, प्रशासन के अधिकारियों का, वो सब यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। 70,000 से ज्यादा जवान यहाँ पर रहेंगे। 30,000 के करीब सीसीटीवी कैमरे जो मुख्य कांवड़ मार्ग है, उसके अलावा जो नहर का कांवड़ मार्ग है और जो छोटे छोटे कांवड़ मार्ग हैं जहाँ तक शिवालय हैं वो मौजूद, वहां तक जो कांवड़िए जाते हैं वहां सबकी निगरानी के लिए इतनी बड़ी तादाद में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे डिप्यूट किए गए हैं। पुलिस ने ड्रोन कैमरों के जरिए उनकी लोकेशन लेते हुए दिखाई देगी कहां पर कितनी भीड़ है और क्या दृश्य है वहां के। ये सारी चीजें जो हैं वो ड्रोन कैमरे के जरिए देखी जा सकेंगी। इसके अलावा सभी कैमरों के जो कंट्रोल रूम है वो हर जिले में 10 जगह बनाए गए हैं। शिवालय हैं वहां पर भी ये कंट्रोल रूम रहेंगे जिससे जो अगल बगल के जितने भी राज्य हैं वहां पर ये बताया जा सकेगा कि कितनी बड़ी तादाद में कांवड़िए कौन से राज्य के लिए मूव कर रहे हैं। तो एक बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था है और करीब 15 दिन तक ये पूरा नरेंद्र आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। सचिन, मुजफ्फरनगर एक संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो पवित्र माह को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कल से सावन का जो पावन माह है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन बेहद ही अलर्ट है। अगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो तकरीबन 5,000 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी हैं वो कांवड़ मार्गों पर तैनात किए गए हैं और इसी के साथ साथ इन 5,000 पुलिस कर्मियों में पीएससी के जवान हैं और जो महिला आरक्षी है वो है और जो सिपाही है वो आरक्षी मौजूद है। इसके परे कांवड़ मार्गों पर तकरीबन 1500 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो प्रशासन ने लगाए हैं और मुजफ्फरनगर का जो हृदय स्थल है शिव चौक, वहां कांवड़ कंट्रोल रूम बनाया गया है।
मुजफ्फरनगर पुलिस का साफ तौर से ये भी कहना है कि खुरापात व्यक्तियों पर जो शिव चौक का कावड़ कंट्रोल रूम है वो और जो पुलिस लाइन का कावड़ कंट्रोल रूम है वो दोनों ही निगरानी रखेगा और जो कावड़ यात्रा के जो टेंट हाउसों से और जो सड़कों से बाइकें चोरी होती थी उन पर भी अंकुश लगाने के लिए देर रात्रि पुलिस ने 1200 से ज्यादा लोगों को जो नोटिस है वो जारी किया है चोरों को, कि ताकि इस कावड़ यात्रा में कोई चोरी की वारदात ना हो। इसके परे मुजफ्फरनगर प्रशासन जो शिविर संचालक है उनसे संवाद स्थापित कर रहा है और उनसे संवाद में साफ तौर से उन्हें आदेश दिया गया है कि अपने शिविरों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि कोई घटना ना हो। जी नंदनी। बिल्कुल, और अब रुक करेंगे सहारनपुर का। सहयोगी लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, आपातकालीन और बारिश जैसी जिस तरीके से स्थितियां देखने को मिल रही हैं अभी कई शहरों में, उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए नन्नी, आपको बताऊं, जिस तरीके से सावन मास की जो कावड़ यात्रा चलने वाली है वो कल से शुरू हो जाएगी और आज रात से जो रूट डाइवर्जन भी कर दिया जाएगा। जो सहारनपुर का करीब 65 किलोमीटर ऐसा है जो कावड़ मार्ग में रास्ता तैयार किया जाता है और जहां से कावड़िए गुजरेंगे। करीब 10 लाख कावड़िए ऐसे होंगे जो सहारनपुर से गुजरेंगे, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के कावड़िए सहारनपुर से गुजरते हैं। उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर हरियाणा का जो बॉर्डर है करीब 65 किलोमीटर मार्ग है जो कावड़ मार्ग है। यहाँ से जो कावड़िए गुजरेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें करीब 855 कैमरे ऐसे लगाए गए हैं जिनके लिए जो कंट्रोल रूम हाईटेक बनाया गया है वो नगर निगम में बनाया गया है। ICCC जो कंट्रोल रूम है और नगर निगम में किया गया है तैयार। वहां पर बैठे बैठे सभी लोगों को, यानी जो कावड़ मार्ग से कावड़िए की निगरानी वहां की जाएगी। किसी भी तरीके से कहीं ये नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई घटना या दुर्घटना ऐसी हो जिससे शासन प्रशासन को कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़े। पूरे मार्ग पर जिस जगह शिविर बनाए गए हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन 855 के अलावा करीब 6 थाना क्षेत्रों का जो एरिया है इस हाईवे पर पूरे में जो अलग अलग तरीके से कैमरे लगाए गए हैं उनके थाना क्षेत्रों में निगरानी की जाएगी। पूरे जो कावड़ मार्ग है उस पर लिखा गया है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। कुल मिलाकर बात की जाए सहारनपुर प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, तैनात रहेंगे जो पूरे तरीके से वर्दी में होंगे और बिना वर्दी के होंगे। कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होंगे जो कावड़ियों के रूप में भी अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे। किसी भी तरीके से कहीं पूरे हाईवे पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस समय हम सहारनपुर के देहरादून रोड पर है। ये कावड़ मार्ग तैयार किया गया है। पूरे मार्ग पर जो बिजली के पोल लगाए गए हैं उन पोलों को भी जो पॉलीथीन होती है उससे कवर किया गया है कि जो कावड़िए यहाँ से गुजरेंगे उनको किसी तरह से करंट आदि की कोई घटना ऐसी ना हो जिससे किसी को नुकसान यहाँ पर हो। कुल मिलाकर बात की जाए जो सहारनपुर जिला प्रशासन है उसने पूरे तरीके से जो कावड़ मार्ग है उसको चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की है और जो सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा सहारनपुर का जो कावड़ मार्ग है इसको 3 सुपर जोन में बनाया गया है। 10 जोन होंगे और 21 सेक्टर और 52 सब सेक्टर में इसको बांटा गया है। जो सुपर जोन होंगे उसमें जो अधिकारी है लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे। यानी कि तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कल का दिन बेहद खास है शिव भक्तों के लिए और इंतजार भी अब उनका खत्म हो रहा है। ऐसे में इस बार महाकुंभ की तर्ज पर तैयारियां चल रही हैं। डीजीपी की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कावड़ यात्रा को लेकर बहुत ही ज़्यादा मुझे ये लगता है कि देखिए सख्त भी है और कहीं ना कहीं से देखिए भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि कावड़ियों की यात्राओं को लेकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और समुचित जो इंतजाम है वो समय से पहले देखिए पूरे कर लिए जाएं। इसीलिए कहा गया है कि महाकुंभ की तर्ज पर कावड़ यात्रा को संपन्न कराया जाए। पुलिस प्रशासन की देखिए बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। लगभग 70,000 पुलिसकर्मियों की बात करी जाए, 521 से ज़्यादा राजपत्रित अधिकारियों की बात करी जाए, महिला आरक्षी हो, पुरुष आरक्षी हो,
तमाम जगहों पर जो है वो पुलिस की भारी व्यवस्था तैनात रहेगी। इसी के साथ लगभग 30,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और 500 से ज़्यादा जो ड्रोन कैमरे होंगे वो कांवड़िए जिस रास्ते से निकलते हैं वहाँ पर वो निगरानी रखेंगे। ढाबों की बात करी जाए, रेस्टोरेंट की बात करी जाए, पहली बात तो तमाम जगहों पर QR कोड लगाया गया है। उसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि वहाँ पे जो रेट हैं सामानों की लिस्ट भी लगाई जाए, यानी किसी भी तरीके से महंगा सामान कांवड़ियों को ना बेचा जाए। डीजीपी ऑफिस में ही देखिए 8 सदस्यीय एक टीम जो है वो गठित की गई है, जो तमाम राज्यों पर जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर नजर रखेगी। और उसी के साथ साथ एक अंतर्राज्यीय व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, मतलब त्वरित अगर कहीं पर भी किसी तरीके की कोई ऐसी सूचना मिलती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि उस जो ग्रुप है जिसमें पुलिस के लोग होंगे, प्रशासन के लोग होंगे, उन सभी के माध्यम से वो जो सूचना है वो तुरंत जो है वो प्रसारित हो सके। साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। जिस रास्ते से कांवड़िए गुजरेंगे कहीं पर अगर ऐसी कोई भी व्यवस्था आती है तो तमाम अधिकारी जो है वो कांवड़ियों को सहयोग देंगे। भंडारे की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, कांवड़ियों के लिए उठने बैठने तमाम जगहों की जो व्यवस्था है वो की गई है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए नंदिनी इस बात को माना था कि कहीं न कहीं से जातीय संघर्ष जैसी स्थिति सामने आ सकती है। कुछ लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में बाधाएं डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है और ऐसे बाधा डालने वाले लोगों पर नियंत्रण रखना है। सोशल मीडिया पर खास नज़र रखी जा रही है, किसी तरीके की ऐसी कोई तस्वीर ना अपलोड की जाए, किसी तरीके से ऐसी कोई टैगलाइन ना अपलोड की जाए जिससे कहीं ना कहीं से कांवड़ियों का जो है वो गुस्सा भड़के। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने समय रहते हुए युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है और कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक कराना ये सरकार का एक लक्ष्य है। और हमारे सहयोगी नरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, जो मुख्य मार्ग है उस पर रूट डाइवर्जन की जो पहली श्रेणी है वो कल रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। तो जो कांवड़ मार्ग है जहां से कांवड़िया गुजर रहे हैं वहां पर व्हीकल्स नहीं ले जा सकेंगे, इस तरह का जो प्रतिबंध है वो रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जो तैयारियां हैं वो होनी चाहिए थी, क्योंकि बारिश का मौसम है और लगातार बारिश हो भी रही है। तो ऐसे में बहुत सारे इसी हाईवे पर ऐसी जगह हैं जहां बड़ी तादाद में पानी भर रहा है। मुजफ्फरनगर में कई ऐसी जगह है, मेरठ में भी ऐसी जगह है, और उस तरफ जहां पर रुड़की है, रुड़की और हरिद्वार में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर कांवड़ियों को पैदल चलने में दिक्कत आएगी। और ये दिक्कत जो है वो समय रहते दूर कर ली जानी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो चलबराव है वो कई घंटे के लिए हो रहा है। तो ऐसे में कांवड़िया चल नहीं पाएगा और उसको परेशानी होगी। निश्चित तौर पर एक नई जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी जो चौकसी है वो तो पुलिस और प्रशासन कर ही रहा है। ATS और STF जो है वो भी यहाँ पर डिप्यूट की गई है, और जितनी भी यहाँ पर जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको भी तैनात किया गया है। उनके लोग चाहे वो IB से हो, स्टेट के जो LIO है वो हो, वो सारे लोग जो है अपने अपने इलाकों में तैनात हैं। और लगातार जो खोज खबर है वो कांवड़ियों की दिन तक चलेगा। कांवड़ यात्रा उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो धार्मिक आयोजन है उनमें शुमार होती है। तो एक 15 दिन जो उत्सव का माहौल है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, इस बार महिला सुरक्षा को लेकर और भी प्रशासन जागरूक हुआ है और कहा जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जीरो टॉलरेंस के तहत इस बार महिलाओं पर सुरक्षा व्यवस्था का लगातार कहा जा रहा है कि जो भी महिलाओं से अभद्रता करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए नंदिनी, इस बार प्रशासन ने जो शिविर संचालक है उन्हें एक विशेष आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें महिला जो शिव भक्त खोली होती है उनकी व्यवस्थाओं को लेकर एक अलग से आदेश दिए गए हैं कि महिलाओं के रहने की और उनके सोच वगैरह की जो व्यवस्था है वो अलग से वहां जहां रुकने की व्यवस्था की जाती है वहां की जाएगी। इसके अलग मुजफ्फरनगर प्रशासन की हम बात करें तो पुरकाजी बॉर्डर पर कई ऐसे शौचालय महिलाओं के लिए बनाए गए हैं जो महिला शिव भक्तों के लिए स्पेशल बनाए गए हैं, जो सिर्फ महिला शिव भक्त ही उनको यूज कर सकती है। इसके परे महिला सुरक्षा की बात करें तो तकरीबन 1000 से ज्यादा जो महिला पुलिस कर्मी हैं उनकी तैनाती कांवड़ मार्ग यात्रा की गई है कि किसी भी तरह की यात्रा में महिला जो कांवड़िया है उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना देखी जाए।
इससे परे अगर हम अन्य सुविधाओं की बात करें तो जगह जगह जिस तरह के भंडारे चलते हैं, उन संचालकों को भी पुलिस ने हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही इस जो भंडारे चलते हैं उनमें ना देखी जाए, और जो सुरक्षा व्यवस्था का वो रहता है असर, वहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखे। अगर कोई खुरापात्र व्यक्ति किसी को दिखाई देता है तो तत्काल उसकी सूचना जो स्थानीय पुलिस है उसको दे। इसके परे मीडिया सेल एक्टिव की गई है कि सोशल मीडिया पर कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर या फिर कोई अन्य पोस्ट ना करे कि ताकि इस यात्रा में कोई खलल पड़ सके। तो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन इस कांवड़ यात्रा को लेकर बेहद ही अलर्ट है, लेकिन बारिश में कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर नगर पालिका और प्रशासन के जो तमाम विकास कार्य है उनकी पोल खोल कर रख दी है। इस कांवड़ यात्रा से पहले जगह जगह पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक भी जिला प्रशासन कांवड़ मार्ग पर पानी की निकासी में काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि जो हृदय स्थल शिव चौक है वहां भी पानी भरा हुआ है, और कारण यह है कि यहाँ से जो पवित्र गंगा जल लेकर तो करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए होते हैं, वो अपने अपने गंतव्य की आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी सहारनपुर से सहयोगी लियाकत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लियाकत, मेडिकल कैंप कितने बनाए गए हैं सहारनपुर में, और शुद्ध पेयजल को लेकर क्या तैयारी है? ये जिम्मा किसी एजेंसी को दिया गया है क्या? देखिए नंदी, इसमें जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चलेगी, जो शिविर लगाए गए हैं उनके पास भी अलग से पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, यानी शुद्ध पानी पीने के लिए वहां रखा जाएगा। और साथ साथ में जितने शिविर होंगे वहां सुरक्षा कर्मी भी रहेंगे कि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना वहां ना हो और कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां पर ना रुक पाए। खाने की व्यवस्था भी कांवड़ियों के लिए अच्छे तरीके से की गई है। जो 65 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है, इसमें पड़ने वाले जितने गाँव है, गाँव के प्रधानों को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है सभी गाँव के पास से जो लाइटों की व्यवस्था है, यानी जो 65 किलोमीटर का मार्ग है पूरे तरीके से रात में जगमग रहेगा, किसी भी तरीके से वहां किसी जगह कांवड़ियों को चलने में दिक्कत ना हो। हालांकि जो कांवड़िए हैं रात में उनके रुकने के लिए व्यवस्था जगह जगह की गई है, और जितने गांव हैं यानी शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह रात में रोशनी की व्यवस्था अच्छे तरीके से यहाँ की गई है। ड्रोन कैमरों से पूरे 65 किलोमीटर मार्ग की निगरानी की भी की जाएगी, और सोशल मीडिया पर भी सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा नजर रखी गई है। और यहाँ पे सहारनपुर जिलाधिकारी द्वारा एक QR कोड भी लाया गया है, लगाया गया है। जगह जगह जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर QR कोड लगाए गए हैं, यानी जो कांवड़ मार्ग है उस पर कितने पेट्रोल पंप होंगे, कितनी पुलिस चौकी होंगी, कितने शिविर होंगे, 1 मिनट में जो QR कोड स्कैन होते ही पूरी जानकारी जो कांवड़िए हैं उनको यहाँ से मिल सकेगी। सहारनपुर कमिश्नर द्वारा लॉन्च किया गया है QR कोड। पूरे तरीके से कांवड़ियों के लिए हर एक व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, किसी भी तरीके से कांवड़ियों को यहाँ दिक्कत ना पाए आने जाने में। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे बढ़ते हैं। कांवड़ रूट पर यात्रा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए सरकार और प्रशासन की ओर से। छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। कांवड़ियों के हंगामे की तस्वीर वायरल होने लगी है। आरोप लग रहे हैं कि यात्रा रूट पर कांवड़ियों के खाने पीने की शुद्धता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इन आरोपों का सच जानने के लिए भारत समाचार यात्रा रूट पर पंडेवाली ढाबों पर गया और हमारे संवाददाता नरेंद्र ने एक रिपोर्ट भेजी है। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिव वैष्णो ढाबा पर 2 दिन पहले कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। ये दूसरा शिकार था उसी दिन कांवड़ियों का, जहां पर जो ढाबा का मालिक है उसके साथ बदसलूकी की गई, उसकी पिटाई भी की गई, और इसके अलावा उसका जो पैसा था वो भी कांवड़ियों ने छीना। ये शिव वैष्णो ढाबा है जो हरिद्वार जनपद में आता है, और यहाँ पर जो कांवड़िए आए उन्होंने ऑर्डर दिया, मजे से पूरा खाना खाया, और खाना खाने के बाद एक आरोप लगाया ढाबा मालिक के ऊपर, यहाँ के कर्मचारियों के ऊपर। वो आरोप ये था कि जहाँ पर बर्तन धुले जाते हैं वहीं पर एक भगोना पड़ा था, और उस भगोने में एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा था। उस प्याज के टुकड़े को लेकर आपत्ति जताई गई, और ये कहा गया कि ढाबा के मालिक ने उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया है, और इसलिए यहाँ पर पुलिस को भी बुला लिया गया। उससे पहले जो ढाबा के कर्मचारी हैं उनके साथ हाथापाई की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। राजकुमार जी
जो इस ढाबे के मालिक हैं मेरे साथ हैं। आप ये बताइए उस दिन हुआ क्या था? उस दिन सर जो हमारा कारीगर था वो तो रात में था ड्यूटी पे, ढाबा तो बंद ही था। तो एक हेल्पर उस दिन काम के लिए आया था, तो उसको चाय बनाने के लिए मैं कावड़ी आ रहे हैं भाई साहब इनको चाय भाई, इतना मैं बांस लेने के लिए चला गया। तो इस तरह का हमारा कोई ये नहीं है कि भाई हम किसी को ये कर रहे थे। फिर भी वो प्याज का टुकड़ा बता रहा, पता नहीं वो टमाटर का टुकड़ा उनको प्याज का लगा। इस चीज में ज्यादा कुछ उसके बारे में तो हमने तो माफी मांग ली सर। फिर भी कांवड़ियों से उनका व्यवहार क्या था आपसे और आपके? सर उनका व्यवहार तो बहुत गलत था कि नहीं ये मिला है, उन्होंने 5 पराठे खाए, उसका भी कोई पेमेंट नहीं किया और बल्कि 2000 अपने खाते में हमारे से गिरवा के चले गए। तो फिर आगे जाके सर वो उन्होंने काफी बड़ा हंगामा इस तरह का किया है। तो सर हम तो भगवान से, शिव शंकर जी भगवान से यही मानते हैं कि भाई चलो बच गया हम इस बात से, नहीं तो हमारा बाल बच गए। बाल बच गए सर, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस सर मौके पर पहुंच गई थी, तो पुलिस ने जो भी कार्रवाई थी वो कि भैया ऐसा कुछ नहीं। अब जब रिपोर्ट वगैरह आई है तो हमें देखो, आप तो वो पुलिस वाले रोज हमारे पास आके ही बैठते थे, तो उन्होंने भी कभी कुछ नहीं देखा। कह रहे हम क्या कर सकते हैं भाई, पूरे चैनल वाले भी अभी पूरी कार्रवाई होगी। मैं जी कार्रवाई कर लीजिए, हम तो जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसी दिन मैं होटल खोलूंगा, मुझे कोई भी इस तरह के पैसे की जरूरत नहीं है। बड़े यात्रा के बाद खोलेंगे? नहीं खोलेंगे तो अभी, पर हम मतलब पूरा कार्रवाई जो भी कानूनी कार्रवाई वो करिए आप सर, तो मैं जब भी उस टाइम ही खोलूंगा। जो इस ढाबे के मालिक है उनका दिल देखिए, पंखा चल रहा है, बिजली अपनी फूंक रहे हैं और नीचे जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए सारा इंतजाम कर रखा है रुकने का। उधर भी जो कांवड़ लाने वाले लोग हैं उनकी कांवड़ें रखी हुई हैं, वो आराम कर रहे हैं। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, नहा धो रहे हैं लोग, कहीं कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं। और फिलहाल आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए ये जो ढाबा है, ये पूरा ढाबा जो है फिलहाल बंद है। जो भट्टी है वो शांत पड़ी हुई है, कोई कर्मचारी नहीं है, केवल जो ढाबे के मालिक हैं वही यहाँ पर मौजूद है और ढाबा फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो कांवड़िए जिन्होंने उत्पात मचाया उनका पैसा भी ले गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उल्टे जो ढाबा के मालिक हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई हुई। कई दिनों से ढाबा बंद है, सारे कर्मचारी डर के मारे भाग चुके हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, हरिद्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे धर्मांतरण का दुबई कनेक्शन। बलरामपुर में धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अब तक 1500 से ज्यादा हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण करा चुका है। छांगुर पर यह बड़ा खुलासा किया गया है। एटीएस ने छांगुर इस समय एटीएस के रिमांड में है, एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। धर्मांतरण के इस मजाबी खेल में छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन का बड़ा हाथ था। नसरीन लड़कियों को दुबई लेकर जाती थी, वहां पर इनका धर्म परिवर्तन किया जाता था। छांगुर और उसका गैंग उनमें हिंदू महिलाओं को टारगेट करता था, जो अकेली रहती थी, विधवा थी, किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित थी, मानसिक रूप से कमजोर थी, या ऐसी महिलाओं को ये अपने जाल में फंसाता था। छांगुर का ये धर्म परिवर्तन गैंग टारगेट करता था, उनको लालच देता था, पैसे देता था, ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करता था। एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि छांगुर इलाज और मदद के नाम पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता था। इसके जरिए खास महिलाओं को अपने जाल में फंसाया जाता था। तो एटीएस की पूछताछ और जांच पड़ताल में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिरकार इतना बड़ा धर्मांतरण का खेल और 1500 लड़कियों का धर्मांतरण किस तरीके से कराया गया है, इसको लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में एटीएस छांगुर से पूछताछ कर रही है। 16 जुलाई तक छांगुर एटीएस के रिमांड में है। बलरामपुर में भी पुलिस की कार्रवाई चल रही है। छांगुर के धर्मांतरण अड्डे पर बुलडोजर चला है। आज लगातार तीसरे दिन भी सरकारी बुलडोजर चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार एक के बाद एक कई एक्शन लिए जा रहे हैं छांगुर पर। बलरामपुर जिले में धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा और नीतू रोहरा के नीतू उर्फ नसरीन के मामले में जो प्रशासन की कार्रवाई है वो लगातार आज तीसरे दिन भी जारी है। और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज तीसरे दिन भी ये बुलडोज़र बाबा के लगातार गरज रहे हैं। और ये जो बाबा की बिल्डिंग थी और नीतू की बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग पर लगातार जो है
ये बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हम उसी जगह पर मौजूद हैं, ये बाबा का जहां पर बुलडोज़र चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कितने सारे बुलडोज़र लगे हुए हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चालू है। बलरामपुर जिले में ये जो धर्मांतरण का मामला है, एटीएस की गिरफ्तारी, एटीएस के बाबा छांगुर बाबा की जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद में जो प्रशासन का शिकंजा है लगातार कसता जा रहा है। आज तीसरे दिन लगातार तीसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। मैं शरीफ अंसारी, भारत समाचार, बलरामपुर। पिछले 3-4 साल से छांगुर बाबा धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। लड़कियों के रेट तय थे। धर्मांतरण के लिए एक लड़की को 15 से 20 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन यूपी सरकार, यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, एसटीएफ ने सख्त कार्रवाई करते हुए छांगुर की कलंक कुंडली ऐसी खोली है कि रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कहानी साल 2010 में शुरू होती है, जब बलरामपुर की सड़कों पर एक बाबा साइकिल पर निकलकर लोगों का हमदर्द बनता था, लोगों की मदद किया करता था, वो लोगों का इलाज किया करता था। वो बाबा लोगों को नग, अंगूठी और टोने टोटकी का सामान बेचता था। पूरा बलरामपुर उसे छांगुर बाबा के नाम से जानता था। किसी को जुकाम भी होता तो बाबा को याद करता, उन तक पहुंचता, हर कोई उसे मान सम्मान देता। बाबा खुद को बेहद साधारण दिखाता था कि हर वर्ग के लोगों में बाबा की पहुंच आसानी से थी। लेकिन लोगों को जरा पता नहीं चला कि वो जिस बाबा को अपना मान रहे हैं वो वास्तव में एक गैंग चला रहा है। वो भी ऐसा वैसा गैंग नहीं, धर्मांतरण का गैंग, जिसका कारोबार 1-2 नहीं पूरे 100 करोड़ का था। हुआ ये कि कुछ दिनों से बलरामपुर में धर्मांतरण की खबरों ने तूल पकड़ रखा था। स्थानीय पुलिस बलरामपुर समेत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में अपने सूत्रों से जानकारी जुटा रही थी। खासकर एसटीएफ जब मोर्चा संभालती है तो सीधा पहुंची गैंग के सरगना, गैंग के लीडर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा तक। मतलब जो बाबा इलाके में लोगों का हमदर्द था, वो बड़ा खिलाड़ी निकला। एसटीएफ ने जाल बिछाया। बलरामपुर के उतरौला में छापेमारी कर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उसने सनसनी फैला दी। मालूम चला कि जाति के आधार पर लड़कियों को धर्म बदलने के लिए पैसे दिए जाते थे। ब्राह्मण, सिख, क्षत्रिय लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए धर्मांतरण के लिए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे। अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। कानून के अंतर्गत जो कठोरतम कार्रवाई है, उस कार्रवाई को किया जा रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई सालों में इस पूरे प्रकरण में एसटीएफ ने जांच करके जो तथ्य निकाले हैं, उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स का ट्रांसफ़र हुआ है और एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी। तो उसमें ये कार्रवाई की जा रही है और ये एक स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, बाबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि जो बाबा साधारण सा दिखता है, जो कल तक साइकिल पर घूमता था, वो कितना शातिर है। उसके यूपी ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बड़े नेटवर्क थे। छांगुर बाबा की पाक कथा। छांगुर खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित करता था। छांगुर शिजरे तैयबा नाम की किताब के जरिए इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा था। 2010 तक बाबा साइकिल पर नग, अंगूठी और टोने टोटके का सामान बेचता था। 2010 के बाद बाबा, उसके गिरोह ने विदेशी फंडिंग से करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई। छांगुर के गिरोह ने 15 सालों में इस्लामिक देशों की लगभग 40 यात्राएं की। 40 से ज्यादा बैंक खातों में करीब 100 करोड़ रुपए हवाला से मंगवाए। धर्मांतरण से अकूत संपत्ति का मालिक बना छांगुर। छांगुर ने यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में शोरूम खोले, लग्जरी गाड़ियां खरीदी और बंगले खरीदे। छांगुर ने 2 साल पहले मधुपुर गांव में करीब 3 बीघे में आलीशान मकान बनाया।
उतरौला में कपड़े का शोरूम भी खोल लिया था। छांगुर पर हुए खुलासे के बाद एक तरफ तेजी से पुलिस प्रशासन उसके गुर्गों तक पहुंच रहा है तो दूसरी तरफ प्रशासन का बुलडोजर भी गरज रहा है और उसके पाप की कमाई से बनाए गए महल को मिट्टी में मिला रहा है। इतना ही नहीं, बाबा के लखनऊ में मौजूद आवास पर छापेमारी हुई तो जो खुलासा हुआ वो तो आपको चौंका देगा। महल में दाखिल होते ही आलीशान सोफा सेट और लग्जरी बेड नजर आता है। बेडरूम में शक्तिवर्धक गोलियां, मांसपेशी मजबूत करने वाले विदेशी तेल बरामद हुए। ये दवाइयां आमतौर पर बॉडी बिल्डिंग और पावर बूस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। छांगुर ने अपने पूरे महल में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए थे। सीसीटीवी का कंट्रोल उसके बेडरूम में था। छांगुर उसके सहयोगी के पकड़ में आने के बाद से माना जा रहा है कि यूपी से लेकर विदेशों तक उसका नेटवर्क दहशत में है। दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी साफ साफ कह चुके हैं कि बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। छांगुर की गिरफ्तारी, उसके महलों पर छापेमारी और कुछ पर बुलडोजर कार्रवाई ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश सरकार धर्मांतरण के मुद्दे पर बहुत गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में घर में लूटपाट की एक बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ के पौष इलाके इंदिरा नगर में बदमाश इन दिन दहाड़े घर में घुसे और महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बेखौफ बदमाश हथियारों से लैस थे। जिस समय बदमाश घर में घुसे, महिला अकेली थी। बदमाशों ने महिला को बुरी तरीके से घायल कर घर में रखी चेन, टॉप्स, अंगूठी समेत हजारों रुपए की ज्वेलरी लूट ले गए। पुलिस लुटेरे की तलाश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लखनऊ जैसे शहर में, प्रदेश की राजधानी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। इंदिरा नगर के भूतनाथ मार्केट के पास की ये घटना है। एक बेहद ही पौष और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लूट की ये वारदात लखनऊ पुलिस पर बड़ा सवाल खड़े करती है। पुलिस के नाक के नीचे घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए। ये देखिए, साथ हरीश चंद्र पांडे भी मौजूद हैं। यही बापू भवन में तैनात हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के विभाग में हैं। तत्काल हम 100 नंबर डायल किए। 100 डायल वाला जो है आधे घंटे तक इधर उधर घूमता रहा, कहा लोकेशन नहीं मिले तो मुझे गुस्सा आई। हमने कहा चौकी पे जाओ। चौकी वाले से बात करा। चौकी वाले ने जो है पूछा, मैंने सीओ का नंबर दो, जो है सीओ का नंबर दिया। सीओ साहब से मैंने बात किया। सीओ साहब ने मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, जो है कहे कि थाने वालों को भेज रहा हूँ। हमने कहा आपको जाना चाहिए, थाने वालों को भेज रहे हैं आप, जो तो कहे नहीं थाने वाले जा रहे हैं, जो है। फिर मैंने अपने विशेष सचिव और प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराया घटना से। अब वो लोग किसको फोन किए, किसको नहीं फोन किए, बात जो है वो पुलिस एक्शन में आई जब आपने प्रमुख सचिव को फोन किया है। अच्छा, मैं किचन में थी, पानी पीने के लिए आई थी। बच्चे मेरे दोनों सो रहे थे, तो मुझे बाहर से गेट खटखटाने की आवाज़ आई, तो मैं निकली। मैंने यहीं से कहा कौन, तो उसने कहा पांडे सर ने भेजा है एसी के लिए। तो मैंने ये दरवाज़ा खोला, बाहर गेट के पास गई, तो हमने कहा गेट खोला। हमने कहा भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि सर्विसिंग हो चुकी है, किसने भेजा आपको? तो बोले पांडे सर का दोपहर में फ़ोन आया था, वो बोले हैं कि घर चले जाना। तो हमने कहा भैया सर्विसिंग हो चुकी है, लेकिन रुकिए मैं बेटे से पूछ के बताती हूँ, हो सकता है उनके पास फ़ोन आया हो। तो मैं जैसे ही पीछे को पलटी, मैंने कहा श्रेयांश, बेटे का नाम लिया। श्रेयांश पापा मैंने बोला, तब तक उसने मुँह पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने सबसे पहले गले पे काट दिया, गला वो किया। चाकू था उनके पास? सर मैंने देखा नहीं।
और काट के फिर वो अंगूठी निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने ऐसे कस के पकड़ा हुआ था, मुट्ठी बांध रखी थी और वो थोड़ा टाइट भी थी, निकल नहीं रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे वो करके, मैं हाथ ऐसे करी थी तो उन्होंने हाथ लेके पूरा इस पे वो करके और मुझे धक्का दिया। जो पिलर है गेट के बगल उस पे लगा और मैं ज़मीन पे गिर पड़ी। मैं वो भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब उसने मुंह मेरा पकड़ा तो मैं समझ गई कि मेरा लास्ट है या ये कुछ करने वाले हैं। वो चीज़ दिमाग से नहीं उतर रही है सर। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, रुकते एक ब्रेक के लिए।